नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव मेहता और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड की क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं। वो है ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा आप लोगों को, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो पहले ग्राफ पढ़ते क्यों हम लोग, पहले वो जान लेंगे। ग्राफ क्यों पढ़ा जाता है, तो उसका एक रीजन होता है। ये बोर्ड एक प्लेन है। ये बोर्ड क्या है दोस्तों? बोर्ड एक प्लेन है। जस्ट ये एक प्लेन है। प्लेन मतलब होता है समतल। चाहे घर की आप दीवारों को भी देखिएगा तो वो एक प्लेन होता है। तो प्लेन में कोई अगर बिंदु होता है, प्लेन में अगर कोई पॉइंट हो, तो उस पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग्राफ पढ़ते हैं। 2 डायमेंशनल ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, आप 3 डायमेंशनल ही पढ़िएगा जब इंटर में जाइएगा तब। तो यहां पे आप जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं अभी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा रहा हूं, उसमें आपको ग्राफ बता रहा हूं। यही ग्राफ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पोजीशन, पॉइंट का पोजीशन बताने के काम आता है। तो सबसे पहले आप बेसिक जान लीजिए कि ग्राफ हम लोग पढ़ते क्यों है। तो ग्राफ हम लोग खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है। तो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो ये पॉइंट इस प्लेन में, ये जो प्लेन है हमारा, जो बोर्ड है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इस प्लेन में इस पॉइंट का पोजीशन क्या है उसको बताने के लिए हम जो है वो कार्टेशियन प्लेन का यूज किया जाता है। उसके लिए हम ग्राफ को पढ़ते हैं। ठीक है, खासकर कार्टेशियन प्लेन वाले ग्राफ को हम इसकी सहायता से क्या निकालते हैं? पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकालते हैं। हम ये बता पाते हैं कार्टेशियन प्लेन की सहायता से कि ग्राफ में ही कार्टेशियन प्लेन आता है दोस्तों, ग्राफ में ही कार्टेशियन प्लेन आता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन जो होता है हमको इस पॉइंट की पोजीशन बताता है कि ये पॉइंट इस प्लेन में कहां पे स्थित है। बस इतनी जानकारी आप लोग को देना था कि हम लोग ग्राफ जो पढ़ते हैं, खासकर कार्टेशियन प्लेन, ग्राफ में जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कार्तीय तल किसको बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक समतल में, कोई भी एक समतल हो, वहां पे किसी पॉइंट का पोजीशन बताना हो कि पॉइंट कहां है। तो मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, तो अब हम बता देंगे कि इस पॉइंट P का पोजीशन कहां है इस प्लेन में। तो हम बोलेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सब मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए, किसी समतल में वो पॉइंट कहां पे मौजूद है। बस हो गया। अब ग्राफ में जो हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, तो वो होगा जो आपका होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, यानी कार्तीय तल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेंगे। देखिए क्या होता है, जब किसी समतल में 2 रेखाएं एक दूसरे को लंबवत यानी कि परपेंडिकुलरली काटती है। मान लीजिए दोस्तों कि एक लाइन आपका ऐसे है, तो जो सोया हुआ लाइन होता है ना, एकदम ऐसे सोया हुआ लाइन, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे आके काट दे, तो दोनों ही लाइन, ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। चाहे इस लाइन की बात करें, ये एंगल मतलब दोनों लाइन, ये लाइन इस लाइन पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। चाहे इस लाइन वर्टिकल लाइन की बात करें, ये वर्टिकल लाइन, ये जो सोया हुआ लाइन है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात समझ गए? तो जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब एक बिंदु पे कट आउट करता है, मतलब काटता है। यहां पे आप देख रहे हैं ये लाइन जो है इस लाइन को यहां पे काटा है। जिस पॉइंट पे काटा उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ऑरिजिन पॉइंट। तो ये लाइन, यहां ये लाइन इस सोए हुए लाइन को काट दिया यहां पे, तो जिस पॉइंट को काटा जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑरिजिन बोलते हैं, और हिंदी में इसको मूल बिंदु बोलते हैं। समझ गए बात? अब देखिए, ये जो सोया हुआ लाइन है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हिंदी में उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। समझ गए आप? उसके बाद बात करते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन दैट मींस की उदग्र रेखा, एक खड़ा लाइन। क्या? एक खड़ा लाइन ऐसे आपको दिख गया, एक खड़ा लाइन, ये देखिए ये खड़ा मार्कर है, तो इसको हम बोलेंगे उदग्र रेखा, दैट मींस की वर्टिकल लाइन। यानी अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको बोलेंगे वर्टिकल ऑब्जेक्ट। समझ गए? उसके बाद जब हम बात करेंगे तो 2 लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटता है, वो भी परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटता है। तो वैसे समूचे सिस्टम को, इस टोटल सिस्टम को, ये टोटल एक सिस्टम बन गया, इस सिस्टम को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। वही लिख दिए दोस्तों, जब किसी समतल में 2 रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे काटती है, तो ऐसे तल को कार्तीय तल कहा जाता है। ठीक है,
कार्तीय तल क्या होता है? कार्तीय तल किसी समतल में उपस्थित बिंदु का पोजीशन मतलब होता है स्थिति को बताती है। क्या करती है? स्थिति को बताती है। समझ गए दोस्तों? ये जो कार्तीय तल है वो पॉइंट के पोजीशन को बताने के काम में आता है। आगे चलते हैं क्या होता है। यहां देखिए एक्स ओ एक्स डैश ये टोटल लाइन एक्स ओ एक्स डैश, ये टोटल जो सोया हुआ लाइन है दोस्तों, उसको एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस बोलेंगे। एक्स अक्ष को इंग्लिश में एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये जो सोया हुआ लाइन है एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष बोलेंगे। समझ गए? जो बेसिक मैं आपको बताता हूं वो कॉपी में नोट डाउन करेंगे, साथ में आप जैसे मैं पढ़ाता हूं नोट तैयार कीजिए। आप मैथ्स और साइंस में आपका कोई पढ़ता नहीं कर पाएगा। फिर देखिए वाई ओ वाई डैश, दैट मीन्स कि जो आपका जो सीधा लाइन वर्टिकल है, जो खड़ा लाइन है वाई ओ वाई डैश, ये जो खड़ा लाइन है जिसको उदग्र लाइन के उदग्र रेखा के नाम से जानते हैं, ये जो उदग्र रेखा है वाई ओ वाई डैश, इसको बोला जाता है वाई अक्ष। और इंग्लिश में जब आप इसको बोलिएगा तो वाई एक्सिस। क्या बोलिएगा? वाई एक्सिस बोलिएगा। ठीक है, इतना समझे। सोया हुआ लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे और खड़ा लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे। अभी मैं कार्तीय प्लेन का कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग और जान लेते हैं कार्तीय प्लेन के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उतना डिटेल में मैं वहां नहीं पढ़ाने वाला हूं। यहां जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसको आप अच्छे से सीख लेना, वहां बहुत काम आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये चैप्टर बहुत काम आएगा। ठीक है, देखिए ग्राफ में जो अभी पढ़ा रहा हूं आपको, कार्टेशियन प्लेन खासकर OX जो होता है दोस्तों, OX यानी O से लेके X तक ये लाइन देख रहे हैं OX, ये पॉजिटिव होता है। यहां देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एटसेट्रा, मतलब और आगे हम जा सकते हैं। जितना चाहे उतना नंबर हम इस पे बैठा सकते हैं। तो O से लेके X तक यानी ये लाइन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। फिर O X डैश, O से लेके X डैश तक, ये X डैश बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? X डैश, इसको डैश बोला जाता है। तो O X डैश वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव, मतलब कि माइनस वाला नंबर होगा। यानी इस साइड O से लेके इस साइड जो नंबर है दोस्तों, लाइन है, ये लाइन निगेटिव होता है, माइनस वाला होता है। देखिए -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से नंबर चलता रहेगा। जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं OY, O से लेके ये Y वाला, ये देख रहे हैं पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस वाला नंबर होता है, प्लस वाला होता है। यहां देखिए O से लेके जब Y तक ऊपर वाला जो लाइन होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। फिर बात करते हैं कि OY डैश, ये पॉइंट ऑरिजिन से लेके यहां जो नीचे चलते हैं हम लोग, इस तरह से चलते हैं, तो OY डैश जो होता है, OY डैश नीचे वाला ये लाइन वो निगेटिव होता है, दैट मीन्स कि वो ऋणात्मक होता है। इतना आप बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बहुत जरूरी होता है जानना। फिर हम लोग बात करते हैं कि कार्तीय तल जो होता है, ये जो हम दो लाइन खींचे दोस्तों, ये कार्तीय प्लेन इसको बोलते हैं। ये जो कार्तीय प्लेन है इसका नाम अगर हम देते हैं तो ये एक्स, सॉरी बड़ा कैपिटल में दीजिएगा तो एक्स डैश वाई डैश, यहां पे ये ऑरिजिन हो जाता है O, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। तो दोस्तों जब इस तरह से होगा तो ये कार्तीय प्लेन कहा जाता है। इस पे नंबरिंग बैठाते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर बैठा है ना, तो जब नंबर बैठा देंगे कार्तीय प्लेन हो गया, कार्तीय तल हो गया, कार्तीय समतल भी बोलते हैं इसको। तो जब कार्तीय प्लेन की बात करते हैं तो ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है, ये समूचा बोर्ड जो आपको दिख रहा है, जैसे ही हमें कार्तीय प्लेन में एक समतल में, चाहे वो दीवार हो चाहे वो बोर्ड है कुछ भी हो, वहां पे अगर एक कार्तीय प्लेन खींच देंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, तो वो जो समूचा प्लेन है उसको 4 भाग में बांट देता है। देखिए कैसे, ये लाइन एक दूसरे को काटा, तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं, प्रथम पार्ट जो लिखे दोस्तों, ये देखिए जो मैं कलर कर रहा हूं, ये टोटल इस लाइन को तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसी तरह से उस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो टोटल जो बोर्ड है हमारा, जिसपे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक तरह का समतल ही है। तो ये 4 टुकड़ा में ये बोर्ड बट जाएगा जब दो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच देंगे। जो प्रथम टुकड़ा होगा, देखिए ध्यान से, हाँ प्रथम पाद, 4 पाद में ये टोटल प्लेन बढ़ जाता है। जब एक कार्तीय तल खींचते हैं तो 4 हिस्सा में बढ़ जाता है। याद रखिए कार्तीय प्लेन समूचे प्लेन को 4 भाग में बांटता है। प्रथम भाग जो होता है वो प्रथम पाद कहलाता है, दूसरा भाग द्वितीय पाद कहलाता है, तीसरा भाग तृतीय पाद कहलाता है, चौथा भाग जो होता है वो चतुर्थ पाद कहलाता है। इंग्लिश में उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, द्वितीय पाद को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, तृतीय पाद को थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है चतुर्थ पाद को। प्रथम पाद जो होता है वो हमारा बनता है एक्स
ओ वाई से, एक्स ओ वाई से, मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन मिलकर हमारा प्रथम पाद देता है, जो मैं हाथ रखा हूं यहां पे, यही है दोस्तों। इस लाइन को आप चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं, ये लाइन भी ऊपर बढ़ेगा। तो सोचिए दोस्तों, ये समूचा बोर्ड एक 4 हिस्सा में नहीं बट गया इस 2 परपेंडिकुलर लाइन के कारण, कार्तीय तल के कारण। तो ये जो हम हाथ यहां पे रख दिए, ये प्रथम पाद होगा। जब ये लाइन, फिर देखिए दूसरा एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, यानी ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन, ये जो पोर्शन हम हाथ रखे हैं दोस्तों यहां पे, ये द्वितीय पाद को बताएगा। मैंने इसका रफ यहां पे बताया है, देखिए ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं, तृतीय पाद की जब बात करेंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की आप जब बात करेंगे, तो वहां पे आप एक चीज देखिएगा कि एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश जो होता है, यानी कि ये पोर्शन जो मैं हाथ अपना पाम रख रहा हूं बोर्ड पे, जिस बोर्ड के जिस पोर्शन में मैं अपना पाम रख रहा हूं, मतलब हाथ रखा हुआ हूं लेफ्ट हैंड वाला, तो ये पोर्शन आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। दैट मींस की तृतीय पाद कहलाता है, जो कि आपको यहां दिखा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं चतुर्थ पाद की। क्या चतुर्थ पाद की बात करते हैं? तो चतुर्थ पाद क्या होता है दोस्तों, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे बनता है, देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, चाहे तो आप लाइन को आगे जितना मन अनंत तक, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ये आगे इसी तरह से चलता रहेगा लाइन, ये वाई डैश वाला और ये ओ एक्स वाला चलता रहेगा। तो हम यहां पे जो ये पोर्शन हाथ रखे दोस्तों, दैट मींस कि यहां पे जो हम हाथ रखे हैं, ये हमारा चतुर्थ पाद होगा। मैंने यहां पे बहुत ज्यादा भर गया था, इसलिए प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद मैंने नहीं लिखा था, रफ में मैंने आपको यहां पे दिखा दिया है। तो समूचा प्लेन को कार्तीय तल 4 भाग में बांटता है, जो कि मैंने आपको यहां पे बताया है। प्रथम पाद किससे बनता है वो मैंने आपको बताया, एक्स ओ वाई से बनता है। द्वितीय पाद की बात करते एक्स डैश ओ वाई से बनता है ये। तृतीय पाद की बात करें तो एक्स डैश ओ वाई से वाई डैश से बनता है तृतीय पाद। चतुर्थ पाद की बात करेंगे तो एक्स ओ वाई डैश से बनता है ये चतुर्थ पाद, दैट मींस की फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कितना क्वाड्रेंट कैसे बनता है सब मैंने आपको यहां पे जानकारी दी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आप देखिए पहले, अगर मान लीजिए कि आपको एक प्लेन में बिंदु दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये बिंदु कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है, मतलब मौजूद है, तो कैसे बताइएगा। तो सबसे पहले मैं उसका आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद आप 1 सेकेंड में बता दीजिएगा कि वो किस क्वाड्रेंट, प्लेन के किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट जो है वो प्रेजेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग वो जानिए। कार्टेशियन तल में या समतल में बिंदु की स्थिति, मतलब कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। देखिए कैसे, एक कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया, ये x है, ये x o x डैश को क्या बोलते हैं दोस्तों, शॉर्ट में x अक्ष बोलते हैं, और इस समूचे लाइन को y o y डैश को समूचे को क्या बोलेंगे, y अक्ष, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, y o y डैश को y अक्ष के नाम से जानते हैं। ये x अक्ष हो गया टोटल लाइन, ये y अक्ष हो गया, ठीक है। x o x डैश को ही x अक्ष बोलते हैं टोटल को। यहां पे देखिए जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये लाइन टोटल और ये लाइन, तो ये लाइन और ये लाइन क्या बताएगा, प्रथम पाद। देखिए इसका मैंने पहले यहां बता दिया है, ये लाइन और ये लाइन जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा ये द्वितीय पाद बताएगा। ये लाइन और ये लाइन जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा दोनों लाइन से, ये तीसरा पाद बताएगा, थर्ड क्वाड्रेंट को बताएगा। ये लाइन और ये लाइन ये चतुर्थ पाद को बताएगा। इसका मैंने यहां पे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद क्या होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पहले ही बता दिया था। अब देखिए, अगर मान लीजिए दोस्तों कि कोई पॉइंट ए है, क्या है, कोई पॉइंट आपका ए है, तो पॉइंट को बताने के लिए उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना जरूरी होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है वो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। पहले आप जान लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट मौजूद होगा, वो मैं आपको कुछ मिनट में सिखा देता हूं, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ये एक बोर्ड है, क्या है, ये एक बोर्ड है दोस्तों, यहां पे एक पॉइंट है, क्या है, ये पॉइंट है। तो हम कैसे पहचानेंगे, कोई क्वेश्चन दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, लिख देगा कि a -5 और +7 b, इस तरह से पॉइंट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, +7 ये 9 -9, इस तरह से पॉइंट दिया रहेगा। तो आपसे पूछेगा ये जो पॉइंट है किस कार्टेशियन प्लेन में
समतल में किस स्थान पे स्थित है, मौजूद है, इसका पोजीशन बताइए आप। तो कैसे बताइएगा, देखिए अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, आप सिंपल में याद रखिएगा, पॉइंट की स्थिति को बताने के लिए किसी भी पॉइंट जो होता है दोस्तों, पॉइंट का नाम दिया जाता है कैपिटल लेटर के अल्फाबेट से, यानी ABCD से नाम दिया जाता है किसी भी पॉइंट का। अगर ये पॉइंट है हमारे पास, तो इस पॉइंट का पहले तो नामकरण किया जाता है। तो मान लीजिए ए, ये मेरे पास पॉइंट है ए। अब इस पॉइंट का नाम दे दिया, तो अब इसके कुल खानदान के बारे में हमको जानना है। तो इसके कुल और खानदान की बारे में जानकारी देने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना जरूरी होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक पॉइंट को डिनोट किया जाता है। तो पहला जो होता है इसका x होता है और दूसरा y होता है। समझे बात? इसका x निर्देशांक बोलते हैं हिंदी में और दूसरे को y निर्देशांक बोलते हैं। सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले आप समझिए बात को ध्यान से। तो ये पॉइंट था हमारे पास, तो ये जो पॉइंट था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो कैसे पहचानेंगे, सिंपल याद रखिएगा, x क्वाड्रेंट जो होगा आपका प्लस में रहेगा और y क्वाड्रेंट भी आपका प्लस में रहेगा। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए अब आपको मैं बता रहा हूं, जो साइन के रूप में बता रहा हूं, दोनों ही संख्या प्लस में हो, क्या दोनों ही संख्या प्लस के रूप में नजर आए, क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज याद कीजिए कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इतना समझे आप? आगे चलिए, अगर आपको केवल क्या बोलते हैं उसको, हाँ, साइन पे अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, प्लस प्लस में है, तो सीधे आप बोलिएगा कि वो जो पॉइंट होगा प्रथम पाद में होगा, प्लेन में यानी समतल में प्रथम पाद में होगा। अब बात करते हैं, कोई पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, तो कोई पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक निशानी है पहचानने का कि x कोऑर्डिनेट, याद रखिएगा किसी भी पॉइंट का जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट कॉमा देने के बाद लिखा जाता है। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एक ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में पैक करके एक पॉइंट को डिनोट किया जाता है। समझ गए? आगे चलते हैं। फिर देखिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट B है, तो ये पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कार्टेशियन प्लेन में अगर होगा, तो कार्टेशियन प्लेन में कैसे जानेंगे कि वो जो क्या पॉइंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है? सबसे आसान तरीका होता है, x कोऑर्डिनेट आपके पास निगेटिव होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट जो है यानी x निर्देशांक निगेटिव यानी कि माइनस में होना चाहिए और y निर्देशांक प्लस में होना चाहिए। साइन के रूप में सिंपल में याद रखिएगा, अगर आगे वाला संख्या माइनस में है और पीछे वाला संख्या प्लस में है, तो वो जो पॉइंट बताए आगे वाला संख्या माइनस में होना चाहिए, पीछे प्लस होना चाहिए, तो वो जो पॉइंट होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही द्वितीय पाद में स्थित होगा। समझ गए? क्वेश्चन बताऊंगा तुरंत समझ जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, जब बात करते हैं तृतीय पाद की, तो तृतीय पाद में कैसे पहचानेंगे कि कोई पॉइंट तृतीय पाद में है? तो याद रखिएगा, अगर नंबर दिया रहेगा, जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, ये नंबर है -5 -8, अगर नंबर में दोनों ही माइनस है, दोनों संख्या में, ये x को बता रहा होगा और ये y को बता रहा होगा, यानी दोनों ही x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है। दैट मींस कि इससे हमको ये पता चलता है कि अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, y कोऑर्डिनेट भी ऋणात्मक, इसका मतलब कि वो जो पॉइंट होगा वो तृतीय पाद में मौजूद होगा। ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जरूर उतारिएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें कि अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है, उसको कैसे पहचाने? बहुत आसान तरीका होता है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव देखिएगा और y कोऑर्डिनेट निगेटिव देखिएगा। अगर आप साइन के रूप में बात करें तो संख्या आगे वाला प्लस में होना चाहिए, पीछे वाला संख्या माइनस में। देखें, आप सीधे बोलिएगा कि जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, दैट मींस कि चतुर्थ पाद में होगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, मैं आप क्वेश्चन इस पे करवाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों आप देखिए, ध्यान से थोड़ा समझिएगा मेरे हेलीकॉप्टर दोस्तों। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन ये आपके सामने बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुएं किस किस क्वाड्रेंट में मौजूद है, आप बताइए। सबसे पहला अगर आप ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर ए पे देखते हैं, तो क्वेश्चन ए देखेंगे, पहचानना है कि ये किस पाद में स्थित है। तो सबसे पहले ए देखिए, इसका x क्या है दोस्तों? आगे वाला x बताता है, पीछे वाला क्या बताता है दोस्तों? y। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, 3 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो x y दोनों पॉजिटिव किस में होता है दोस्तों? दोनों ही प्लस प्लस है। दोनों प्लस प्लस किस में होता है दोस्तों? प्रथम पाद में। तो ये जो बिंदु होगा दोस्तों
प्रथम पाद में होगा। कोई दिक्कत तो बोलिए आप हमें, समझ गए। सेकंड में आते हैं बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आप देखते हैं, ये -5 और ये +10 है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा, अगर संख्या साइन अगर प्लस नहीं भी लिखा रहा है तो वो अंडरस्टूड है कि अगर नंबर के आगे अगर साइन माइनस या प्लस कुछ नहीं लिखा होता, कुछ नहीं लिखा रहेगा, इसका मतलब यहां पे प्लस छुपा हुआ है। अब आप अगर देखते हैं तो नंबर के आगे का साइन देखिए, बस आपका काम हो जाएगा। ये साइन देखिए दोस्तों निगेटिव है, और पीछे वाला संख्या का साइन क्या है दोस्तों, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो पहला वाला है माइनस और दूसरा एक्स वाला माइनस, और ये क्या है दोस्तों, एक्स है और ये वाई है। एक्स माइनस और वाई प्लस किस में होता है, एक्स माइनस वाई प्लस किस में होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। यानी कि ये जो हमारा होगा बिंदु, ये जो बिंदु होगा ये द्वितीय पाद में कहीं पे मौजूद होगा, द्वितीय पाद में कहीं पे भी ये मौजूद होगा। कहां होगा मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, ये समझ गए। बात करते हैं सी वाले क्वेश्चन पे। सी वाला अगर आप देखते हैं क्वेश्चन तो -8 -15 है दोस्तों। यहां पे एक्स भी माइनस में है और वाई वाला भी माइनस में है, दोनों देखिए ध्यान से, एक्स भी माइनस में है। संख्या देखिए दोस्तों, संख्या के आगे साइन खाली देखिए, ये माइनस है और ये भी क्या है, वाई वाला भी क्या है, माइनस है। देखिए ध्यान से, संख्या के आगे दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस, यहां भी तो माइनस है ना, तो दोनों में माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस किस में होता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का बिंदु है, ये तो तीसरे पाद में ये बिंदु मौजूद होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट उपस्थित होगा। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों तृतीय पाद। क्या होगा, तृतीय पाद। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, बाकी आप खुद से ही बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने डी उठाया, क्या डी वाला क्वेश्चन उठा लिया। डी में बोला है 5 और ये 7। दोस्तों ध्यान दीजिए, 5 में क्या है, प्लस है, और 7 में क्या है, माइनस। देखिए आगे वाला प्लस किस में होता है, माइनस किससे होता है, देखिए ध्यान से, आगे प्लस होता है, पीछे क्या होता है, माइनस। आप केवल साइन लेके भी पहचान सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए ना दोस्तों, ये एक्स वाला क्या है, प्लस में है ना ये 5, और इसको ध्यान दीजिए ये वाई क्या है, माइनस में है ना, ये वाई को ना बता रहा है। तो एक्स प्लस और वाई माइनस किस में होता है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर केवल आप केवल साइन पे आते हैं तो और अच्छी बात है। संख्या क्या है 5, इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस खाली लिख लीजिए, कॉमा कॉमा दीजिए। संख्या क्या है 7, संख्या से मतलब मत रखिए, बिंदु जानना है कि ये बिंदु किस क्वाड्रेंट में है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 1 नंबर में। 7 है, इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस साइन यहां उतार लिए, तो प्लस और माइनस, प्लस कॉमा माइनस किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स कि हम जान गए कि ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा चतुर्थ पाद में ये पॉइंट होगा, चतुर्थ पाद में ये हमारा बिंदु होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किसी भी समतल सतह में कोई बिंदु कहां पे किस पोजीशन पे स्थित होता है, वो कैसे पकड़े, वो मैंने आपको आज के बेसिक क्लास में सिखाया। अगले क्लास में भी मैं आपको कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई निर्देशांक क्या होता है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लिखते हैं, वो आगे की जानकारी मैं आपको अगले क्लास में दूंगा। दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बीच भी शेयर करें। आज की क्लास में मैं जो आपको पढ़ा रहा था वो खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए था, जो ग्राफ से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट था। चैप्टर ये 3rd है, जिसको बोलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बिहार बोर्ड के बच्चों का सिलेबस था। यूपी बोर्ड के बच्चे भी आसानी से सब्जेक्ट को, ये टॉपिक को पढ़ सकते हैं। दोनों का लगभग जो सिलेबस होता है, पैटर्न बिल्कुल लगभग सेम ही होता है अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों आप कैसा आपको वीडियो लगता है, कैसा मेरा पढ़ाई लगता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार को प्रकट करें, और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच भी चैनल को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।